दान करूं। सद्गुरु देवा हमार, इहाँ उहाँ सब धाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनि होर। गुरुजी यह सबारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है ये माया का देश है, ये काल का देश है, मन का देश है, ये निरंजन का देश है, मृत्यु लोक है, जड़ देश है, प्रकृति का देश है। यह जो है अक्षर ब्रह्म का देश है। ये जो आपका जो मन है, मन ही माया है। ए मन माया तो एक है, ए मन माया तो एक है। माया मन ही समाय, मन माया तो एक है। ए माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। ये कबीर साहब कह रहे हैं, मन और माया एक ही चीज है। मन माया तो एक है, ए माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस बिंदु, पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि जो है मन को ही पकड़ने का काम है। इसमें मन को पकड़ करके उसको लय किया जाता है। आप अति सौभाग्यशाली हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। आपके पास ऐसी चीज मिली है, पूरे संसार में किसी के पास नहीं है वो जो आपके पास है। दो आस्तान आशा कंभ की,
ये दो आस्थान यश कंभ की अमृता दो हन होय। ये दो आस्थान यश कंभ की अमृता दो हन होय। संत बीबी की जानती पियता माँ सुख होय। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो कलशा सोमरस पूर्ण है। एक कलश सोमरस पूर्ण है। सतत विराजत सोय। कलश सोमरस पूर्ण है। सतत विराजत सोय। संत बीबी की जानती पियता माँ सुख होय। एक कलश सोमरस पूर्ण है। सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती पियता माँ सुख होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। और स्वामी जी ने क्या कहा, ते जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं। जेहि बिन जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं। असुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कौन आनंद अपूर्व है। कौन आनंद अपूर्व है। भोगी जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है। भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है। आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है। भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है। आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो संसार में आप सुख देखते हो, वास्तव में सुख नहीं है। ये जो आपको सुख नजर आता है वह सुख नहीं है, वो जड़ सुख है। वो आपको तो बराबर वाला सुख चाहिए, 24 घंटा वाला चाहिए। वो संसार में नहीं है। आप काहे नहीं बूझ जाते हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान करा। देह त्याग दुख जान करा। आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जान करा।
आओ आपन रूप। अतिर्गुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। आप बिना मतलब में संसार में फंसे हुए हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, संसार में रहती हुई स्वामी जी के ज्ञान जो है, स्वामी जी ने क्या कहा, संसार में रहती हुई, परिवार के संग रहती हुई, माता पिता पति पत्नी के साथ रहती हुई, बच्चों के साथ रहती हुई, आपकी चेतना को तो गुरु चरण में रखना है। हम सीधे सीधे बता देने से नहीं बूझ पाते हो। अरे स्वामी जी तो कह रहे हैं, काम कोई करते रहे अप्रेम धार प्रभु लाग। काम कोई करते रहे अप्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। ये स्वामी जी में प्रेम आपका बड़े भाग्य से उदय हुआ है। ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो काम कोई करते रही प्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करते रही प्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो प्रेम धार टूटे नहीं वह एक समान। प्रेम धार टूटे नहीं वह एक समान। अयहला क्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन खान। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो क्षण वियोग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम है सोय। क्षण वियोग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। क्षण वियोग नहीं सही सके उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बनी यह गति जानत कोय। आप एकदम परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। परमात्मा कैसा स्वरूप है? तो आनंद स्वरूप है। ये सब वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद लोग नहीं है, वहाँ पहुँचे नहीं। ये सब लोग देवलोक में घूम रहे हैं। जो है तीन लोक है, माया का लोक है, देवलोक है और चेतन लोक है। तीन लोक में फिर तीन और लोक है। आप भेद नहीं बूझ रहे। ये पूरा धरती जो है, जो भी आप आंखों से देखते हो, यह जो है माया लोक है, मृत्यु लोक है। सूरज चंद्रमा धरती आकाश तारे जो है ये माया लोक है ही। उसके बाद से देवलोक आ जाता है। देवलोक में फिर तीन लोक है। देवताओं में भी तीन लोक है वहां। जैसे जैसे देवता लोग है, ये तीनों लोकों में ही रहता है। और जो है तीन, एक हो गए, चार हो गए, पांचवा लोक उसको बोलते हैं चेतन लोक है। चेतन लोक में भी तीन लोक है। तो आप कब जानोगे, कब बूझोगे? आप गुरु के चरण में रह करके ही बूझ पाओगे, बाहर से नहीं बूझ पाओगे। इसका कोई उपाय नहीं है। ये जो है तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई।
तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। अकर्ता करे न करी सके गुरु करी सो होय। तीन लोक के बाहरी अशून्य 68 के पार। अदेव सदा फल महल है परम पुरुष दरबार। तीन लोक के बाहरी शून्य 68 के पार। अदेव सदा फल महल है परम पुरुष करतार। तो देव सदाफल का जो है स्वामी जी जो है संसार में नहीं है। स्वामी जी चेतन देश में हैं, जहां आपको बुला रहे हैं, आप जा ही नहीं रहे हो। आपको पता नहीं क्या लगा हुआ है, बेटी बेटा फलाने ठिकाने पति पत्नी। अरे शरीर पति के साथ रखो और जो है सुरति गुरु चरण में रखो। 2 पति रखना चाहिए। चेतन वाला सदगुरु है, वहां शरीर नहीं है। और जड़ शरीर वाला जड़ संसार में रहो तो काम कोई करते रही अप्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। तो आपको जो है शरीर से जो है संसार में काम करना है और सुरति को जो है गुरु चरण में लगा करके रखो, यही तो काम है। अमर लोक जो है गुरु का चरण ही है। ये झूठा लोग कहता है जहां वहां से अला हो, जहां वहां से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहां वहां से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पवन न पानी नहीं धरती कसवा। जहाँ वसी अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पवन न पानी नहीं धरती कसवा। चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ वासी अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र बैसावा। जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देवता लोगों का मुक्ति नहीं होगा जब तक ये धरती है, चंद्रमा है, ये पूरा सृष्टि है। देवता लोगों का यही सब काम रहता है, यहाँ जाओ लक्ष्मी घूमती रहती हैं। आपको न मालूम पड़ता है कि आप नौकरी करते हो पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे भेद की बातें हैं। लक्ष्मी जी जो है वो धन लेकर के दौड़ा लगाए रहती हैं। कहाँ देना है कैसे देना है वो आपको नहीं मालूम है, अपने आप जुगाड़ बन जाता है। अब मैं कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इतना ही समझो जो है माता लक्ष्मी जो है हमेशा आपके साथ साथ खड़ी रहती हैं। जब मांगो तब देंगी वो जो है, लेकिन आप संकल्प बदल देते हो। माँ सरस्वती ज्ञान लेकर के वो दौड़ लगाती रहती हैं। तीनों लोकों में इनका यही काम है जो है। तो ये लोग देवलोक में है ये, तो इनको मुक्ति नहीं, इनको भी दुख सुख होता रहता है। माता लक्ष्मी को भी बहुत दुख होता है,
क्योंकि जहां लक्ष्मी मिला तो उसका लोग जो है दुरुपयोग करता है, आप जानते ही हो। जहां लक्ष्मी ज्यादा आया कितना उसका दुरुपयोग होता है आपको मालूम है, ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। इसीलिए माँ लक्ष्मी भी जो है परेशान रहती है, दुखित रहती है कि मैं इसको धन देता हूं क्या करने के लिए, ये धन कहाँ लगाता है। तो माता लक्ष्मी परेशान रहती है। माँ सरस्वती ज्ञान लेकर के घूमती रहती है सबके पीछे पीछे जो है। और तो वो जिसको ज्ञान मिल जाता है वो क्या करता है संसार में, आप जानते ही हो। जिसको बुद्धि मिल जाती है तो क्या करता है आपको पता ही है, दूसरों को जो है सताता रहता है, यही काम होता है संसार में। जिसके पास लक्ष्मी हो गया वो सबको दबा करके रखता है। पुलिस को पैसा दे देगा, इधर पैसा दे देगा, मरवाएगा, यही सब काम होता है संसार में। तो माता लक्ष्मी भी परेशान रहती है, माँ सरस्वती भी परेशान रहती है कि जब आपको दे दिया गया कि ये सही है, जब मालूम हो गया कि गुरु के चरण में सब कुछ है, फिर भी आप भागते रहते हो इधर उधर जो है। आए सदगुरु की तो भागता न महिमा को कही, भागता बसी भगवान, तब भागता प्रताप सो जानी, जेहि प्रभु कृपा अपार, भक्ता न महिमा को कही, भक्ति प्रताप सो जानई, जेहि प्रभु कृपा अपार, अभक्तन की बस प्रभु रही, यह माता है तत्वसार। और स्वामी जी क्या लिखते हैं, तो भक्तायास प्रभु का करी, अभक्तायास करी दीव, अभक्तन महिमा को कहे, जेहि पीछी सब दीव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद नहीं बुझते हो, ये स्वामी जी की वाणी है। ये भक्तायास प्रभु का करी, भक्त जो है केवल प्रभु का आश करता है, उसे कुछ नहीं चाहिए। भक्तायास प्रभु का करी, अभक्तायास करी दीव। और देवता लोग भी भक्तों की एकदम सेवा में लगे रहते हैं। अभक्ता न महिमा को कही, जेहि पीछी सब देव। भक्तों के पीछे सभी देवता लोग भाग भाग करके आते हैं। माता लक्ष्मी जो है पहले ही खड़ी हो जाती है, बोलती मेरे ड्यूटी गड़बड़ हो जाएगा, आप जो चाहिए धन संपदा ले लो, आप जो है यही रहो। आदेश है उसको। और जैसे ही आप चेतन देश में चलते हुए सब खड़ी हो जाती हैं। माँ सरस्वती आकर खड़ी हो जाती है, माता लक्ष्मी खड़ी हो जाती है, माता गौरी खड़ी हो जाती है, बोलती है आप कुछ भी ले लो जो है, लेकिन इधर से इधर आ जाओ। और भक्त कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, भक्त कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए। भक्तायास प्रभु का करी, अभक्तायास करी दीव, अभक्तन महिमा को कहे, जेहि पीछी सब देव। तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये देवता लोग भी रहेंगे, न ऊपर जा सकते न नीचे आ सकते,
कि देवलोक में रहते हैं। देवलोक में भी 3 लोक है। और स्वामी जी क्या कहा, जो स्वामी जी क्या कहाँ रहते हैं, तो अष्टचक्र शव शून्य परा धरया धरा की पार आमा प्रभु घर किया भूली पड़ा संसार। ये 3 लोक की बाहरी शून्य 68 की पार अदेव सदा पला महल है परम पुरुष दरबार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे, आप बोलोगे कि हमें क्या करना चाहिए, आप वही बता दीजिए। तो रोज ही तो बताई जा रही है, गुरु का चरण में सूरज से राह करो। अब इतना आसान इतना सस्ता बताया गया है, और जो है आप जो है परेशान रहते हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जनर छाकरी सर्वटा जस आय। तो आपको गुरु के चरण को पकड़ करके रखना है, बस वही तो काम है। और वो भी सूरज से पकड़ करके रखना है, एकदम साफ साफ। जो स्वामी जी का जितना मेरे को समझ है मैं उतना ही बताता हूँ। ये नहीं सोचना है कि यही सब कुछ है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। कितना आगे है वो मैं भी नहीं जानता। हिरणाकुशरा वड़ गयो कंसा, हिरणाकुशरा वड़ गयो कंसा। कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना। बड़ सब गई लजे रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी। निरवक दूध की सरवक पानी, रही गयो पंथा थकित भयो पावना। गृह उजाड़ दस सुदिशी गवना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो सब आपका घट ही में है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो तिल माही जो तेल है तुझ में पुरुष पुराण। तिल माही जो तेल है तुझ में पुरुष पुराण। असद गुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान। अपुरुष पुष्पवास ज्यों पुष्पमी त्यों साहेब घट माय। पुष्पवास ज्यों पुष्पमी पुरुष व्याप्त तो हिमाय। अमन मथ मारी विवेक सी रोम रोम दर्शाय। तो स्वामी जी तो सब बता रहे हैं। तो लाली मेहदी में छिपी पुरुष व्याप्त तो हिमाय। अभेदी भेद रहस्य में प्रभु प्रकटी घट माय।
तीन दोहा स्वामी जी लिख रहे हैं और चौथा दोहा भी लिख रहे हैं। मृग कुंडल में वास है, मृग कुंडल में वास है, बन बन खोजत धाय, साहेब तुम्हारे पास है, बाहर खोजन जाय। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। आजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु मह प्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्रभु कभी आपसे अलग नहीं हो सकता है। साहेब योग वियोग में, साहेब दुख सुख साथ, अदेव सदा फल शरण गहु, कृपा सिंधु भवनाथ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन की बात में नहीं चलना। स्वामी जी कह रहे हैं जो मन कहता है वो नहीं करना, कभी भी नहीं करना जो है, क्योंकि उससे दुख होगा। मन जो है, मने सुरतीली उड़ता है, मने सुरतीली उड़ता है, बाहर दृश्य पसार, अजीव भूला निज रूप को, भटकी रही संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप लोग आईना में देखते हो, मुंह देखते हो, ऐसे लगाओ, ये लगाओ, बिंदिया लगाओ, काजल लगाओ, फलाने करो, ढिकाने करो। जड़ देश में है, चेतन देश में अपना स्वरूप काहे नहीं देखते हो? अरे वो गुरु के चरण में है। आप बोलोगे गुरु के चरण में तो कुछ नहीं दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है। आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंस वृंदों, वो देखते देखते दिखने लगता है। आप अंधेरा कमरा में रहो जो है और कुछ नहीं दिखाई देता है तो बोलते भाई लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, और कुछ देर तक आप देखो जो है, फिर थोड़ी देर के बाद सब दिखने लगता है। लेकिन ये जड़ बात हो रही है, चेतना से देखना है आपको, सूरत से देखना है। और स्वामी जी जो कबीर साहब कह भी रहे हैं, सूरती सी देख लो निज देश, सुरती से देख लो निज देश, सुरती से देख लो निज देश। तो देखता देखता देखा न लागी, मिट गए साका लयन देश, सुरती से देखा लो निज देश। तो देखता देखता देखा न लागी, मिट गए साका लयन देश, सुरती से देखा लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरती से देखा लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नियाचर
परवेश सुरति से देखलह निज देश। तो जो गए बहुर नहीं आई, पठवत नहीं संदेश सुरति से देखलह निज देश। तो जो गए बहुर नहीं आई, पठवत नहीं संदेश सुरति से देखलह निज देश। काहे कबीरा सुनवाई साधो, गहु सद्गुरु उपदेश सुरति से देखलह निज देश। काहे कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सद्गुरु उपदेश सुरति से देखलह निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहाँ शरीर से नहीं जाना होता है। सदगुरु को आपका शरीर नहीं चाहिए। सदगुरु आपका शरीर ले आकर के वहाँ क्या करेगा? वहाँ खाना बनाना है। स्वामी जी के यहाँ कोई काम नहीं है। चेतन देश में आश्रम पर तो काम है। वहाँ झाड़ू मारना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा, खिलाना पिलाना पड़ेगा। वो इसी संसार में है। चेतन देश में वहाँ कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, बस आनंद ही आनंद है। सदगुरु आपको वहीं बुला रहे हैं, शरीर से नहीं बुला रहे हैं। हंसालोक हमारे यही हो, कबीर साहब बुला रहे हैं आपको। हंसालोक हमारे यही हो, ताते अमृत फल सुख पई हो। हंसालोक हमारे यही हो, ताते अमृत फल सुख पई हो। हंसालोक हमारे यही हो। कबीर साहब ये भजन काहे लिए बनाए? अपने हंसों को सुनाने के लिए। आप कबीर साहब के आप ही नहीं हंस हंसनी है, बहुत सारे लोग हैं। वैसे तो पूरा संसार ही है, लेकिन कुछ माया के प्रभाव में है और कुछ चेतन देश में है। जब वो दुख होने लगता है तब वो गुरु की याद करता है, सदगुरु की याद करता है। तो वही कहते हैं जो है आपको जो है वहाँ वो सब काम नहीं है। वहाँ एक ही काम है, आनंद आनंद और सच्चिदानंद। स्वामी जी खुद ही बता रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। अबार बार वंदन करूं ज्योति भेदरत ज्ञान। और स्वामी जी क्या बता रहे हैं? तो जगतारूप सुरति भई ताते दूर जनाय। जगतारूप सुरति भई ताते दूर जनाय।
कहीं सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर का। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सारा खेल जो है सदगुरु के चरण में है। जो भी मैं बातें बता रहा हूं सब गुरु के चरण में है। आप लोग सब लोग वही हैं। एक जो है देखो, आप जड़ शरीर में हो, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई पिता रूप में बैठा है, कोई किसी का भाई रूप में बैठा है, कोई किसी का बहन रूप में बैठा है, कोई किसी का पत्नी रूप में बैठा है, कोई पति रूप में बैठा है। वही चेतना है। कोई दादी बन करके बैठी है, कोई नानी बन करके बैठी है, कोई सास बन करके बैठी है, कोई बहू बन करके बैठी है। ये सब माया ही का ही खेल है। ये चेतना तो अलग है, माया ही अपना स्वरूप बदल देती है। माया ही है, सब माया है ये। माता पिता भाई बहन पिता पुत्र मौसी मौसा नाना, बड़ा भेद है ये। इतना भेद है मैं कह नहीं पाऊंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये जो है सदगुरु का जो ज्ञान है अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है ये। और ये सारा बूझना पड़ेगा आपको। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जगत तररी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माया जो है अलग है। आपका स्वरूप ऐसा नहीं है। आप रोटी खाने के लिए चावल खाने के लिए यहाँ थोड़ा आए हो। ये तो शरीर के लिए जरूरत है। आप तो चेतन देश के वासी हो। आप तो जो है अमृत रस पीने वाले हो। वही संसार में मिलता नहीं है तो आप परेशान रहते हो। और स्वामी जी बता रहे हैं, सुख सिंधु का मुख कहाँ, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंच तीर्थ कहाँ धाम। कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप तो माया को छोड़ने वाले नहीं हो। आप शरीर को नहीं छोड़ोगे, लेकिन याद रखना यही छोड़ देगी आपको, यही छोड़ देगी आपको। जब तक है तब तक आप भक्ति कर लो। ये कब छोड़ देगी आपको पता नहीं है। ये आप तो शरीर को नहीं छोड़ोगे, लेकिन शरीर छोड़ देगा आपको। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो मैंने माया नहीं तजा, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। अरे प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस शरीर को छोड़ देना है।
और स्वामी जी का उपाय भी बताए हैं। आप खुद विचार कर लो, आप शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हो, दुनिया भर के सत्संग सुनते हो, लेकिन शरीर से जब बाहर निकलने की बात आती है तो फिर आप फिर नीचे क्यों गिर जाते हो भाई? इस शरीर में रहोगे तो दुख सुख होगा, बीमार पड़ोगे, खांसी होगा, जुकाम होगा, बुखार होगा, दुनिया भर का व्याधियां आएंगी। तो जो स्वामी जी कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, अतिर गुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। और स्वामी जी क्या कहते हैं, मन पवन को बस करो पर पुरुषार्थ अधन्य धन्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सबले। तो मन और पवन को बस करने के लिए बोल रहे हैं, और मन और पवन को बस करने का उपाय जो है गुरु का चरण में है। जब आप साधना करने बैठ जाती हो और आपकी चेतना सुरति जब गुरु चरण में लगने लगती है तो सांस की गति कम हो जाती है, और कम हो जाती है, और कम हो जाती है, मन खत्म ही हो जा रहा है। स्वामी जी इतना बढ़िया बताए हैं फिर भी आप भुला जाते हो। अष्ट कमल मकरंदमी मानव भ्रमर करवास, अनौआ कमल अनूप है गंध भ्रमर मन नाश। अमित पाखुरी कमल में अजपाजाप समाय, अतानो डोरी ताही में निहियचर को ध्याय। अतब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, अवही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। तो परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय, अशोभा अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। तो स्थिराय अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। ये स्वामी जी स्वर वेद में कहे हैं। और क्या कह रहे हैं, तो मंडल के अंदर रहो अचलय कंपय डोल, अनिरखी परखी धर शब्द को यह सतपुरुष अमोल। नहीं देखो संसार को देखो परमयनु, अंतरदृष्टि प्रवेश करा स्थिर रह वही रूप। आपको कुछ नहीं आता है तो कम से कम सद्गुरु के भाव में, अधीन भाव में होकर के प्रार्थना तो कर लिया करो। गुरु जी हमारा के राउर, ये वाले भजन गाया करो। गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। आपन जोगवा विहंगम सिखाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। घट अंधियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान क ज्योति जगाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। आपन जोगवा विहंगम सिखाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। आपन जोगवा विहंगम सिखाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। आपन जोगवा विहंगम सिखाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। आपन जोगवा विहंगम सिखाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया।
गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। तो घाटय अंधियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान क ज्योति जगाई कहिया। गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। तो विषय की लहरा उठत घट भीतरा, अमृत बूंद पियाई कहिया। गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। विष की लहरा उठत घट भीतरा, अमृत बूंद पियाई कहिया। गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। गहरी है नदिया नाव पुरानी, खेई के पार लगाई कहिया। गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। और क्या कहते हैं, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आप भूमि पर बैठ करके ऐसे जब भजन गाओगे तब क्या होगा। तो द्वार धनी के बैठ करा, धका धनी की खाए, अकबहू का धनिक निवाजई, जो दर छाड़ी न जाय। तो भाई सुनाई महल में अभक्त पड़ा दरबार, भाई सुनाई महल में अभक्त पड़ा दरबार। अखुल कपाट दर्शन मिले, शोभा कुंजय पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये दोहा स्वर वेद में है। मैं सोचता था ऐसे ही है, लेकिन एक बार जो है देखा था, उसके बाद से भुला गया था। और फिर मैं कहीं स्वर वेद में पढ़ रहा था तो फिर आ गया। तो भैया सुनाई महल में अभक्त पड़ा दरबार, अखुल कपाट दर्शन मिले, शोभा कुंजय पार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप प्रभु के दरबार में कहाँ रहते हो। आप प्रभु के दरबार में नहीं रहते हो। अब बोलेगे आपको कैसे मालूम कि नहीं रहते, हम तो रहते हैं, तो ऐसा है तो वैसा है। अरे सूरत से रहना है गुरु के चरण में, इतना खोल खोल करके बताने से भी नहीं समझ में आता है। जो भी कोई बात हो, गुरु के चरण से नहीं हटना आपने, तब न मिलेगा। स्वामी जी कह रहे हैं, तो द्वार धनी के बैठ करा, अधका धनी की खाए। तो आप तो गुरु के चरण में जाते हो, थोड़ा देर बैठते हो, फिर संसार में आ जाते हो। पति के लिए खाना बनाना है, भोजन बनाना है, ये करना, अरे बनाते रहो, सूरत को वहीं रखा रहो। अब भाग आते हो नीचे, फिर भुला जाते हो उसी संसार में जो है। आपको नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है, तो गुरु के चरणों को नहीं भूलना है। तनिष दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समार सखी सुरती फुटे नगरी हो। तो गुरु का चरण ही परमात्मा है, गुरु का चरण ही सारा शब्द है, गुरु का चरण ही शब्द है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है, सदगुरु का चरण ही शब्द है,
शब्द शब्द सब जगत बखाना, असार शब्द नहीं पावी हो। अबिन सदगुरु कोई भेद न पावी, धोखे जन्म गवावी हो। शब्द ऋषि मुनि संत कहत हैं, शब्द ही सब ठहरावा हो। अबिन सदगुरु कोई भेद न पावी, धोखे जन्म गवावा हो। तो आप भरम भूल में नहीं रहना, यही गुरु का चरण ही है सब कुछ जो है। आपको नहीं समझ में आता है, स्वामी जी बता रहे हैं, फिर भी नहीं आप समझते हो, आप संसार में मत रहा करो। स्वामी जी क्या कहते हैं, तो चलत फिरत बैठत उठता, लगन में सुरति संहार। अधन्य संजमी संत है, पावे जग करतार। तो आपको संयम करना पड़ता है, बार बार किसी काम को करने को संयम कहा जाता है। आप अपना घर में रोज रोज खाना बनाते रहो तो आपको सब याद रहता है, क्या चीज़ कहाँ पर है, कैसे है। तो वैसे ही चेतन देश में जब आपकी सूरत रहेगी तो सब बुझ जाएगी। जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख चंद। आपका बस का नहीं है कि जो आनंद ढूंढ करके लाओगे, ये सुरति आपको ढूंढ ढूंढ करके ले आएगी। गुरु के चरण में अनंत खजाना है, आप तो जाते ही भुला जाओगे। सुरति बहुत चालाक है, वो ढूंढ ढूंढ करके ले, कहीं भी चली जाती है। ये आपको दरवाजा में बंद कर दिया जाए, ताला में बंद कर दो, पहुंच जाएगी। ये सुरति का जो है महान है, और सुरति ही आत्मा है, लेकिन उसका स्थान है। आप संसार में कहते हो, लेकिन वो पति पत्नी पूर्ण रूप से नहीं होते हैं। उसका स्थान है जहां वैसी ही जो है इस सुरति का स्थान है। जब वहां बैठोगे तब उसमें सारा भेद हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।